है। न केवल कर्तव्य पथ पर, अलग अलग राज्यों के अंदर आप देखेंगे कि भव्य तरीके से मौजूद है और शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए, और ये क्षण काफी भावुक रहता है। राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद है और आज क्योंकि पूरा देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और ये पल अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है उस इतिहास को, उस स्वर्णिम इतिहास को जो भारत के कई ऐसे पन्नों में लिखा गया है जिसे आज हर कोई भारतवासी देखकर, सुनकर, पढ़कर गर्व महसूस करता है, गौरवान्वित होता है। चाहे वो कोई भी, आप कह सकते हैं कोई भी फील्ड हो, कोई भी पक्ष हो, कोई भी पहलू हो, भारत ने इन तमाम सालों में जो तरक्की की है, जो विकास की है, उसी को दर्शाता है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। बिल्कुल तमन्ना, क्योंकि देखिए किसी भी राष्ट्र के निर्माण में राष्ट्र का सुरक्षित रहना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए इन सभी जवानों ने देखिए अपने प्राण न्यौछावर किए और इन्हें श्रद्धांजलि देना, देखिए उन्हें सम्मान देना बेहद जरूरी है। तो इस वक्त जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें नेशनल वॉर मेमोरियल की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। देखिए आज बेहद बड़ा दिन है भारत के लिए, गणतंत्र के लिए, क्योंकि आज सबसे पहले दिन की शुरुआत जो है वो उन सभी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के साथ की गई, क्योंकि किसी भी राष्ट्र को बनाने में देखिए तमन्ना सबसे बड़ा जो योगदान है उन सभी वीरों का है जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर करे देश में। बिल्कुल, और इसीलिए ये क्षण काफी ऐतिहासिक हो जाते हैं। और देखिए एक और यहाँ पर बात बड़ी दिलचस्प है जो मैं यहाँ पर नोटिस कर रही थी और मुझे लगता है कि हर भारतीय जो आज इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर या फिर वहां पर बैठकर ये सब तमाम ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी बन रहा है। प्रधानमंत्री के साफे को लेकर मेरी बड़ी दिलचस्पी थी कि आज वो किस रंग का साफा पहनते हैं, क्योंकि आप देखिए जब से प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो इस दिन को क्या मुझे लगता है कि हर दिन को बेहद खास बनाते हैं, हर दिन को इवेंट के तौर पर मनाते हुए नजर आते हैं और उसमें मुख्य भूमिका उनके साफों की भी रहती है। और हमारे साथ ओपी तिवारी जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड एयर मार्शल ओपी तिवारी जी, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। सबसे पहले तो सर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं 26 जनवरी की, गणतंत्र दिवस की। आप सबको भी और पूरे देश के नागरिकों को, सभी को बिल्कुल। और सर मुझे पूरा यकीन है कि आप घर पर बैठे होंगे या कहीं भी बैठे होंगे, इस वक्त आप तस्वीरें जरूर देख रहे होंगे लाइव, और क्योंकि आप एक ऐसी फील्ड से जुड़े हुए हैं जो हमारे देश का गर्व है, जो हमारे सर को फक्र से ऊंचा करता है, हमारी छाती चौड़ी कर देता है। कैसा महसूस होता है आपको ये क्षण देखते हुए? तो ओपी तिवारी जी के पास वापस लौटेंगे, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद भावुक और बेहद ही स्वर्णिम तस्वीरें, और कह सकते हैं कि भारत के स्वर्णिम इतिहास में एक और साल जो है वो यहां पर दस्तक देता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से रुक करते हैं एयर मार्शल ओपी तिवारी जी का, रिटायर्ड एयर मार्शल। सर मेरी आपसे यही बात हो रही थी कि किस तरह से आज इस दिन को देखते हैं? महत्वपूर्ण दिन है, पर्टिकुलरली वो सैनिक जो अभी सर्विस में हैं, रिटायर्ड हैं, और पूरे भारत के सभी नागरिकों के लिए, बिकॉज ये कुछ बड़े महत्वपूर्ण कई सारी चीजें हमें याद दिलाता है और हमें स्मरण आता है कि हमारे सैनिकों ने, हमारे देश के सैनिकों ने विश्व वर्ल्ड वॉर हुआ हो या 1 और 2 में, दोनों में, या 47 या 48 की लड़ाई हुई हो, और 62